इन बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर ये कहना सही होगा कि एनडीए गठबंधन को हराने में सफल रहा? कहने को कह सकते हैं, कहने में क्या हर्ज है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं और इंडिया गठबंधन मेनली लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एक पीएम फेस नहीं है। वहीं विधानसभा के चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने सारी ही सीटें जीत ली हों, बस एक सीट का फर्क है। और एक और सबसे जरूरी बात कि ये चुनाव के नतीजे कुछ ऐसी जगहों से हैं जहां बीजेपी कमजोर है विधानसभा के चुनाव के मामलों में। ब्रो, ऐसा होता है क्या कि किसी क्षेत्र में लोकसभा के हिसाब से कोई एक पार्टी मजबूत है और विधानसभा के हिसाब से कोई दूसरी पार्टी? हाँ बिल्कुल होता है। देख, सीधा सा एग्जाम्पल है कर्नाटक का। वहां अगर लोकसभा की बात की जाए तो बीजेपी के पास 28 में से 25 सीटें हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है। लेकिन कर्नाटक में राज्य सरकार कांग्रेस की ही है। जमीनी स्तर पर लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में अगर एनडीए के नजरिए से देखें तो जनता को मालूम है कि उनका वोट मोदी को जा रहा है, लेकिन विपक्ष इंडिया के नजरिए से देखा जाए तो जनता को मालूम ही नहीं है कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन है। जनता को छोड़ो यार, इंडिया गठबंधन को खुद ही नहीं मालूम इस बारे में। बात तो सही है ब्रो, लेकिन जो तूने बोला विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, तो ये बाई इलेक्शंस के नतीजे किन क्षेत्रों के हैं? देख, 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन उपचुनाव को भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की पहली चुनावी परीक्षा कहा जा रहा है। अब लोगों को बात करने के लिए मुद्दे चाहिए, इसलिए इसे इंडिया गठबंधन की परीक्षा का मुद्दा बनाकर बातें कर रहे हैं। त्रिपुरा की 2 सीट, बाक्सानगर और धनपुर, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी सीट, उत्तराखंड के बागेश्वर और उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। अब इन 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है। उसमें त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट शामिल है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की जीती हुई 4 सीटों की बात की जाए तो झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को झामुमो उम्मीदवार ने करारी शिकस्त दी है। वहीं केरल के पुदुपल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जबकि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। घोसी सीट के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दारा सिंह जो इस बाई इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वे इससे पहले सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी चारों ही पार्टियों में रह चुके हैं। वे पहले कांग्रेस से सपा, सपा से बसपा, बसपा से बीजेपी, बीजेपी से दोबारा सपा और अब एक बार फिर बीजेपी में वापस लौटे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दारा सिंह पर दल बदलू का टैग घोसी उपचुनाव में उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। त्रिपुरा में तो पहले से ही बीजेपी की सरकार है ना? हाँ, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दोबारा सत्ता में वापसी की थी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई थी। ऐसे में आज 2 सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज करके बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड अच्छा कर लिया है। पर मजेदार बात पता है क्या रही कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला सीपीएम के साथ था। कांग्रेस और तिपरा मोथा ने अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए थे और तो और दोनों ही पार्टियों ने सीपीएम का साथ भी नहीं दिया, जबकि कांग्रेस तो इंडिया अलायंस के साथ साथ त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीपीएम के साथ गठबंधन का हिस्सा थी। ये क्या बात हुई? मतलब टीम में हो पर साथ नहीं दोगे? मैंने कहा ना कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए बना है। हाँ यार, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा, मैंने सुना है बंगाल में दीदी का खेला हो गया, बीजेपी से सीट छीन ली क्या? हाँ, बंगाल के धूपगुड़ी उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी से अपनी खोई हुई सीट्स वापस जीत ली। बीजेपी विधायक विष्णुपद राय की मौत के बाद यहाँ चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने कड़े मुकाबले में बीजेपी की तापसी राय को हरा दिया। टीएमसी के लिए जीत कई मायने रखती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने धूपगुड़ी सीट टीएमसी से छीन ली थी। लेकिन अब की जीत से टीएमसी ने ये बात साबित कर दी है कि उत्तर बंगाल में वो अपनी पुरानी खोई जमीन को कुछ हद तक रिकवर करने में कामयाब हो गई है। रिटर्न ऑफ टीएमसी, दीदी ने कुछ तो बोला होगा। बोला है भाई, बोला है। दीदी ने भी और बाकी नेताओं ने भी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उपचुनाव में बीजेपी को हराकर जीत हासिल करने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। 5 सितंबर को 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 4 सीटों पर बीजेपी हार गई है। ये इंडिया के लिए एक बड़ी जीत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा
कि ये सकारात्मक राजनीति की जीत और नकारात्मक सांप्रदायिक राजनीति की हार है। ये इंडिया की जीत की ओर बढ़ रहा भारत है। इसके अलावा बाकी नेताओं ने भी चुनावी नतीजों पर अपने अपने बयान दिए और आगे आने वाले चुनाव की पक्की और डिटेल्ड खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया लीडर यूट्यूब चैनल। ब्रो, हमारे चैनल का नाम इंडिया लीडर है, तो हम विपक्ष में हैं या सत्ता में? हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। और तू ये सब छोड़, देश की जनता को चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने बोल। डन ब्रो।